की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। प्राय लोग यही समझते हैं कि गुरु उपदेश लेने से, गुरु कर लेने से मुक्ति हो जाती है, पर ऐसा नहीं। वो तो आपका भक्ति में प्रवेश का दिन है। गुरु आपके शीश पर हाथ रख देवे, कानों में महामंत्र सुना देवे, वो आपका पहला दिन है। गुरु की शरण में जाना, ये क्या है? अपना जाति का, कुल का, शक्ति का, जो भी तप का जो अहंकार है, वो सब छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना, उसको कहते हैं शरण में जाना। प्राय लोग क्या समझते हैं कि बस गुरु कर लिया मुक्ति हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे का विद्यालय में, स्कूल में नाम लिख दिया मास्टर जी ने, तो क्या उसकी नौकरी लग जाएगी इतने में? वहाँ तो अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आपका वो दिन जीवन में अच्छा है जिस दिन संत गुरु की शरण में आप जाते हो। तो गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। अब आपका जीव नरक से कब बचेगा? कि गुरु करने के बाद भी गुरु के जो नियम हैं उस पे आपको चलना होगा, उस पे आपको चलना होगा। तब गुरु कृपा करेंगे, अपनी दया से आपका नरक काट देंगे। बोलो सद्गुरुदेव की। दूसरे में चलते हैं, गुरुमुख हो ये परम पद पावे, और 84 में बहुरी नहीं आवे। गुरुमुख होना, तो गुरुमुख किसे माना? गुरुमुख माना है गुरु के प्रति शिष्य का ये भाव आ जाना कि जो कह रहे हैं गुरु जी मेरे लिए सही कह रहे हैं, वो मेरे हितकारी हैं, और उनके वचन को, उनकी आज्ञा को हमें प्रेम पूर्वक धारण करना है, श्रद्धा से धारण करना है। तो गुरु की आज्ञा अवज्ञा ना हो, वही गुरु मुख हुआ। और गुरु की आज्ञा में न रहकर अपनी मनमानी करता हो तो वो क्या हो गया? मनमुख। गुरुमुख नहीं हुआ, क्या हुआ? मनमुखी। तो गुरुमुखी का कल्याण होता है, गुरुमुखी सर्व सुखों को प्राप्त होता है। हमेशा याद रखना, केवल गुरु करने से ही वह पद प्राप्त नहीं होता है। फिर कहते हैं, गुरु पद सेवे बिरला कोई, जहाँ पर कृपा साहिब की हुई। गुरु की सेवा, संतों की सेवा भाग्य में लिखी होती तब मिलती है, और जिसको सेवा मिलती है ना, उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। ऐसा कि गौ सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये आपको पुण्यशाली बनाते हैं। तो क्या कहते हैं कि बड़े भाग होते हैं जब संत गुरु की सेवा मिलती है। तो गुरु पद सेवे बिरला कोई, गुरु पद का ध्यान भजन कोई बिरला ही करता है। जहाँ पर कृपा साहिब की हुई, जिन पर पूर्ण मालिक की कृपा होती है, वही गुरु पद की सेवा करता है। गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नरक उदय मुख वासा पाई। जीव की मोक्ष बिना गुरु नहीं संभव है,
और माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटकना ही पड़ता है जो गुरु भक्ति नहीं करता है। और 9 महीने लटक करके फिर रोता हुआ जन्म लेता है और फिर 3-4 साल में थोड़ा समझने लगता है। 10 साल के बारे में कहा गया कि एक दादा और लड़का बोले काका बाबा, 2 दा 20 तो जवानी में घणी आवे रीस, 3 दा 30 थोड़ी मौड़ी पड़ जावे रीस, 4 दा 40 तो गला में चिंतारी पंजाली, 5 दा 50 तो मन पड़गा कच्चा, 6 दा 60 तो डोकरो हाथ में लियो लाट, छड़ी लेके चलते हैं ना बूढ़े लोग, 6 दा 60 हाथ में लिया लाठ, लाठ यानी लकड़ी छड़ी, 7 दा 70 कान पड़गा पितर, 70 साल में बराबर सुनाई नहीं दे, 8 दा 80 बाबा जी ने गणी हाले दासी, और 9 दा 90 खायो पियो पैरियो ओढ़ियो की नहीं फबे, अच्छो नहीं लागे कुछ भी, दाए दाए 100 में अब डोकरा बाबा जी मरो न चाहे रो, कोई खामरा नहीं दिया। ये जीवन बताया। तो इसी तरह से साहिब ने कहा फिर जब वृद्धावस्था में मृत्यु के बाद पुनः वापस जन्म और वही हाल, असंख्य जन्म तो हो गए जीव को। एक बात इसमें विशेष है कि गुरु की कृपा से भक्ति अधूरी भी रह जाए तो गुरु की कृपा से उसको खराब जन्म नहीं मिलेगा। जो सत्संग करेगा और साधु संतों की सेवा करेगा उस जीव को गुरु की कृपा से जन्म खराब नहीं मिलेगा। या तो मनुष्य जन्म ही आ जाएगा और या फिर सतलोक चला जाएगा। खराब जन्म में पड़ने नहीं देंगे। गुरु की ऐसी महानता होती, प्रताप होता है। इसलिए जब तक जीवो, जब तक गुरु से प्रीत निभाओ, प्रीत निभाना, बिना प्रीति का मानवी कहीं ठौर नहीं पावे। गुरु जी के और शिष्य के बीच में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। प्रेम एक जैसा चलते रहना चाहिए। कबीर साहब ने समझाया, तन और धन और कुछ भी लुटाना पड़े परंतु संत गुरु के प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। वही जीव भाग्यशाली होता है। जहाँ पर कृपा साहिब की हुई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नरक उदय मुकवासा पाए। बिना गुरु के बार बार अनेक माताओं के गर्भ में उल्टा लटकेगा और मल मूत्र में 9 महीने रह करके फिर जन्मेगा। गुरु की कृपा कटे यम फांसी। गुरु की कृपा होगी तो यमों के बंधन छूट जाएंगे। यम फांसी विलंबन होय मिले अविनाशी। पर गुरु की कृपा हो जाए तो साहिब भी मिल जाते हैं, अविनाशी मिल जाते हैं। फिर कहते हैं गुरु बिन काहू न पायो ज्ञाना। बिना गुरु के तो किसी ने संतोषजनक ज्ञान पाया ही नहीं। जीव थोथा बुस छोड़ किसाना। और जैसे किसान गेहूँ के दाने निकाल देता है और उसके बाद में जो भूसा पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, खाकला। तो वो भूसा पड़ा रहता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं बिना गुरु और दूसरा ज्ञान हो गया, खाने का पीने का
टाबर टूबर परिवार संसार पैदा करने का, ये ज्ञान क्या है? भूसा है, भूसा। और गुरु के ज्ञान के बिना सब भूसा है। क्या नहीं, इसके दिमाग में भूसा घुस गया, कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं गुरु बिना काहुन पायो ज्ञाना, जीव थोथा बुस छोड़ किसाना, गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ विमान वैकुंठ में जाई। तो गुरु की कृपा से सुखदेव जी महाराज फिर से वैकुंठ चले गए। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराणा, ताको नहीं मिले भगवाना। और गुरु के बिना वेद पुराण कितने पढ़ो, उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु सेवा सो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम त्यागा। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, और खेय उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत और सब पूजा, और गुरु बिन दाता और न दूजा। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नवनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गोविंदा मतलब कृष्ण भगवान। गुरु बिन प्रेम भूत प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्त्र गर्भ माहि रहावे। वर्ष सहस्त्र गर्भ माहि रहावे, हजारों हजारों वर्षों तक ये गर्भ में उल्टा लटकेगा जीव। गुरु बिन दान पुण्य जो करी, मिथ्या होय कबू नहीं फली। बिना गुरु दान पुण्य करे सब मिथ्या हो जाएंगे। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु के बिना भरम नहीं छूटेगा, कोटि उपाय करें, कोटि चतुराई करें। गुरु बिन हो में यज्ञ जो साधे, औरों मन 10 पातक बांधे। बिना गुरु कितने होम करते हैं, यह करते हैं, उल्टा पाप लगता है, उल्टा पाप लगता है, करना भी नहीं चाहिए। बिना गुरु होम यज्ञ करने से उल्टा जीव को पाप